उनका मत है कि वो जो है एक गुरुकुल बनाए, गुरुकुल, गुरुकुलम जैसी चीज, जिसमें क्या हो कि जिन बच्चों के पास में अभाव है, अभावग्रस्त जो बच्चे हैं, तो उन अभावग्रस्त बच्चों को कम से कम, जिनके शिक्षा के अधिकार उनसे छीन लिए गए हैं, तो उन सबको शिक्षित बनाया जाए इन चीज़ों के लिए कि वो स्वावलंबी कैसे बन सकते हैं, छोटी चीज़ों को भी वो कैसे बना सकते हैं, किन छोटी चीज़ों के लिए वो अपनी स्किल डेवलप करके अपना वो काम सीख सकते हैं, ताकि उनके लाइवलीहुड के लिए उनको समस्याएं ना आए। ठीक है, भीख मांगने जैसी स्थितियां कम से कम ना हो। अब आप ये मत समझना कि कभी ये सोचो कि जी भीख तो चॉइस से मांगते हैं लोग, नहीं तो काम कर सकते हैं। काम की कमी भी बहुत बार होती है। आप कभी कभी लेबर चौक पर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि लेबर चौक पर ऐसे व्यक्ति को भी आके खड़ा होना पड़ता है जिसको पता है कि शाम को खाना सिर्फ और सिर्फ जब ही बनेगा जब मैं 100 200 300 रुपए का इंतजाम कर लूंगा, है ना, अन्यथा वो भी नहीं बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका सब अगर चाहें कि उनको काम मिल जाएगा तो एकदम से काम भी नहीं मिलता है ना, बिल्कुल नहीं मिलता है। ओके, ये बात याद रख लेना। तो यहाँ पर उन्होंने एक आपका साबरमती आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम। अब गांधी जी के आश्रम से एक ध्यान आता है हमको कि गांधी जी ने इस तरह का एक आश्रम अफ्रीका में भी बनाया था। ठीक है, एक पक्षी फिनिक्स से प्रभावित होकर के, फिनिक्स जो पक्षी है उसका बहुत लंबा जीवन होता है, वो लगभग उसको अमर माना जाता है ना, 500 1000 साल जी जाता है वो। तो ऐसे आश्रम की जब बात आए तो आश्रम को कहीं किनारे पे लिखिए। 1904 में, 1904 में गांधी जी ने, गांधी जी ने, ये पहला आश्रम नहीं था, कभी आप सोचे इसको पहला आश्रम था। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। फिनिक्स, फिनिक्स आश्रम, और ये कहाँ पर था फिनिक्स आश्रम? आपका अफ्रीका में। एक पक्षी का नाम है फिनिक्स। फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, स्थापना की थी, स्थापना की थी। और यहाँ पर बहुत सारी शिक्षाएं उन्होंने दी। गांधी जी ने लोगों को बताना शुरू किया शिक्षा के सही मायने क्या हैं, शिक्षा का क्या अर्थ होता है, सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, सत्याग्रह क्या है, स्वावलंबन क्या है, आत्मनियंत्रण क्या है, योग क्या है, इन सब पर वहाँ चर्चाएं होनी शुरू हो गई थी पहले ही 1904 में। ओके, तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना उन्होंने कर दी और फिर साबरमती आश्रम आ गया। साबरमती आश्रम, इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए इकोनॉमिक हेल्प किसने की थी? साबरमती आश्रम के लिए जो आर्थिक मदद दी थी, आर्थिक मदद, आर्थिक मदद, ठीक है, जो आर्थिक मदद दी थी, इकोनॉमिक हेल्प, वो की थी अंबालाल साराभाई ने। अंबालाल, अंबालाल साराभाई, ये उद्योगपति थे अंबालाल साराभाई ने। ठीक है, यहाँ पर आपका याद रख लेना, जो गांधी जी की कुटिया थी साबरमती आश्रम के जिस हिस्से में गांधी जी रहते थे, गांधी जी की जो कुटिया थी उसका नाम था हृदय कुंज। हृदय, हृदय नहीं बोलते हैं इसको, हृदय बोलते हैं, हृदय। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश प्रेम का प्यार नहीं, हृदय। ठीक है, इसमें जो रय होता है ये बड़ा होता है आधा होता है, तो ये पहले बोला जाता है गांधी जी की कुटिया। और एक यहाँ पर था आपका, याद रख लेना, अतिथि कक्ष। साबरमती आश्रम में जो अतिथि कक्ष था, जो गेस्ट रूम था, अतिथि कक्ष था, उसको क्या कहते थे? उसको बोलते थे नंदिनी, नंदिनी। ठीक है, नंदिनी। ठीक है, यानी कि कोई भी गेस्ट आएगा गांधी जी से मिलने तो उसको कहाँ पर ठहराया जाएगा? नंदिनी कक्ष में ठहराया जाएगा। जैसे नंदिनी कक्ष में ठहरने वाले बहुत व्यक्ति रहे, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर इस कक्ष में ठहरे थे, जवाहरलाल नेहरू इस कक्ष में ठहरे थे आपका, और आपका अगर हम बात करें सी राजगोपालाचारी जो बाद में गांधी जी के समधी रहे, इसी कक्ष में ठहरे थे। तो ये आपका इसी साबरमती आश्रम में एक अतिथि कक्ष हुआ करता था। बात क्लियर है भैया? यहाँ तक की बात क्लियर है? हमने कहा था हम आपको वापस लेके जाएंगे। तो ये तो दौर हुआ गांधी जी के बसने का। अब जब गांधी जी भारत में आए तो ये स्थिति कौन सी है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब मुझे बताओ, गांधी जी आपका यहाँ पर आए हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन हम आज हम आप होमवर्क को देंगे, एक ही क्वेश्चन आज हम देंगे आपको होमवर्क का। जब हम कंप्लीट इसको पढ़ लेंगे तब एक साथ क्वेश्चन कराएंगे। ओके, अभी बताएंगे जीएस सुधा बुक के बारे में, अभी बताएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो जब गांधी जी यहाँ पर 1915 में आए थे, तो याद रख लेना। ठीक है, अगले नोट में बना लेते हैं, नहीं तो यहाँ हौच पौच हो जाएगा फिर। लिखो क्या बोलेंगे, यहाँ पर याद रख लेना। गांधी जी, गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध का समय बताइए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों से, भारतीयों से ब्रिटिश सेना में शामिल होने की अपील की।
ब्रिटिश सेना में शामिल होने की अपील की। शामिल होने की, जैसे उन्होंने अफ्रीका में अंग्रेजों का साथ दिया और यहाँ आकर भी भारतीयों से भी कहा कि भाई ब्रिटिशियर्स की हेल्प करो, और ये ब्रिटिशियर्स कल को फिर हमको जो है स्वतंत्रता प्रदान करेंगे। अभी हमको इनके हिसाब से उस शासन में इनके सहयोगी होना चाहिए, और अगर यदि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तो ये हमें भी हमारे लक्ष्य प्राप्त नहीं होने देंगे। तो एक वर्ग देश में ऐसा भी था जो ये समझता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जैसे आपका लाला हरदयाल जैसे व्यक्ति थे, गदर पार्टी, वो क्या समझती थी, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले एक वर्ष शुरू हो गया था, वो सब कहते थे कि नहीं, यही एक सही समय है, यही एक ठीक चोट मारने का समय है जिस पर ब्रिटिश शासन को अपने दबाव में लाया जा सकता है, और इनसे जो है स्थायी इस चीज़ का हल निकालो। अब स्थायी तो कोई प्रॉमिस किया नहीं ब्रिटिशियर्स ने, लेकिन गांधी जी ने यहाँ कहा कि ब्रिटिशर्स की जो सेना है उसमें शामिल हो जाओ, शामिल हो जाओ, ठीक है। यानी कि तो इसी बात के लिए गांधी जी को कहा गया आपका रिक्रूटिंग सार्जेंट। तो लोगों ने क्या बोला, फिर क्या बोलेंगे यहाँ पर, लोगों ने क्या बोला गांधी जी को, गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट, ये भारतीय लोगों ने कहा था, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, क्या बोलेंगे, कॉल्ड द रिक्रूटिंग सार्जेंट, कि ये तो अंग्रेजों के लिए भर्ती कराने आए हैं। कॉल्ड द रिक्रूटमेंट नहीं बोल सकते इसको, रिक्रूटिंग सार्जेंट बोले तो ज़्यादा अच्छा है। कॉल्ड द रिक्रूटिंग सार्जेंट, कॉल्ड द रिक्रूटिंग सार्जेंट, कॉल्ड द रिक्रूटिंग सार्जेंट बाय पब्लिक, लिख लेना, किसने कहा, लोगों ने कहा। अब अंग्रेजों की तो बात हो गई खुश, तो अंग्रेजों ने गांधी जी को एक टाइटल दिया 1915 में। क्या टाइटल था, अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने गांधी गांधी जी को गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी। केसर हिंद, जिससे खुश हो जाएं तो उसको क्या दे दें, केसर हिंद की उपाधि देते थे। केसर हिंद की उपाधि दी, उपाधि दी, ठीक है। क्या बोलेंगे, गांधी जी वाज गिवन, गांधी जी बाय बाय ब्रिटिश बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। बात समझ में आई। तो इस समय परिस्थितियां ये थी, और भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था या नहीं दिया था, मुझे बताएं एक बार, बोलो जी। ये उपाधि कब दी है, वर्ष भी लिख लेना है इसके लिए, 1915 में दी, 1915 में। और गांधी जी ने इसको लौटाया कब, जब आपका जलियांवाला बाग मैसाकरे हो गया था, तो गांधी जी ने लौटाया इसको। तो भारतीयों ने साथ दिया, और मैंने आपको बताया अंग्रेजों ने इसके बदले में हमको क्या दिया था, रौलाट एक्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने इनका सहयोग किया, हमारे इतने सारे लोग शहीद हुए, और लगभग आपका मैंने बताया ना, लगभग आप मोटे तौर पर मानिए 8 से 10 लाख भारतीय लोग सेना में शामिल होकर इनकी तरफ से लड़े। और लगभग कहा जाता है कि 2 लाख शहीद हुए, लेकिन कहा गया कि भाई 1 लाख लोग, वो भारत की स्वतंत्रता के लिए तो लोग लड़ रहे थे, वो भी किसके लिए लड़े, कि कल को हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र होगा, ये देश आपका एक स्वतंत्रता की आपका हवा में सांस लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका केसर हिंद उपाधि इनको दे दी गई, और गांधी जी ने यहाँ आकर के फिर 1915 में जो वो बस गए, तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे गांधी के, राजनीतिक गुरु राजनीतिक गुरु जो इनके पॉलिटिकल टीचर इन्होंने चुना, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो इनको लेकर के आए थे यहाँ, मनाया था जिन्होंने आने के लिए, भाई यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है, यहाँ आ जाओ, अफ्रीका में बहुत थोड़े भारतीयों के लिए लड़ रहे हो, यहाँ ज़्यादा की ज़रूरत है, यहाँ पर आइए, यहाँ इशूज़ ज़्यादा हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको सलाह दी कि अभी तुम एक वर्ष जो है भारत में घूमो, ठीक है, और जाकर के आपका समझो भारत को, क्या भारत है उसके बारे में पूरी तरह से जान लो। तो ये इन्होंने इनकी बात मानी, और एक वर्ष का समय इन्होंने दिया। गांधी जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, जिनसे वो आध्यात्मिक सीख लेते थे, जो उनका अगर हम बोले स्पिरिचुअल गुरु बोल दें, स्पिरिचुअल टीचर बोल दें, टीचर, तो वो थे रायचंद्र। रायचंद्र इनका जन्म, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक समाज सुधारक या हम कहें राजनीति से जुड़े व्यक्ति थे, तो आपका ऐसे ही रायचंद्र जो हैं वो पोरबंदर की उन्हीं गलियों में पैदा हुए थे जिन गलियों में महात्मा गांधी पैदा हुए थे, और ये गांधी जी से 2 वर्ष बड़े हैं। जैसे कभी आप किताब पढ़ोगे सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, गांधी जी की, तो गांधी जी ने रायचंद्र के लिए स्पेशल एक आपका चैप्टर लिखा है, अध्याय लिखा है, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है, मतलब 2-3 पेज में जिक्र किया है इनका। तो क्या बोलेंगे, रायचंद्र ये इनके आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे।
ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आध्यात्मिक गुरु, हाँ। एक फिर गांधी जी, अब यहाँ पर गांधी जी भी पढ़ते थे, बहुत सारे लोगों को गांधी जी को भी पढ़ने का बहुत शौक था। तो यहाँ पर गांधी जी के लिए पूछा जाता है, गांधी जी जो भूख हड़ताल गांधी जी ने अपने कैरियर में की, उसकी प्रेरणा उन्होंने कहाँ से ली थी? भूख हड़ताल की प्रेरणा, भूख हड़ताल की प्रेरणा, भूख हड़ताल की प्रेरणा, क्या बोलेंगे इसको? इंस्पायरेशन फॉर हंगर स्ट्राइक, इंस्पायरेशन फॉर हंगर स्ट्राइक, हंगर, हंगर स्ट्राइक। ये इन्होंने ली थी आपका किससे? रस्किन बॉन्ड से। सॉरी, रस्किन बॉन्ड बोल रहा हूँ, रस्किन बॉन्ड तो भारतीय लेखक, रस्किन जो ब्रिटेन के लेखक थे, रस्किन, बॉन्ड नहीं, रस्किन से। रस्किन कहाँ के थे? ब्रिटेन, ब्रिटेन। और इनकी एक बुक थी जिससे गांधी जी ने प्रेरणा ली, अनटू द लास्ट। क्या नाम है इनकी बुक का? इनकी बुक का नाम है अनटू द लास्ट, बुक से ये प्रेरणा उन्होंने ली। एक पूछा जाता है, गांधी जी ने जो अपने जीवन में आंदोलन किए, मूवमेंट का इंस्पायरेशन उन्होंने किससे लिया था? आंदोलन की प्रेरणा, आंदोलन की प्रेरणा। अच्छा, इंस्पायरेशन फॉर, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन फॉर मूवमेंट, ये उन्होंने किससे लिया? तो इंस्पिरेशन फॉर मूवमेंट उन्होंने लिया टॉलस्टॉय से, टॉलस्टॉय, वॉर एंड पीस से, टॉलस्टॉय, 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 लियो टॉलस्टॉय इनका नाम है। इनकी बुक के नाम भी याद रखिए आप। इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? इन्होंने बुक्स लिखी है वॉर एंड पीस, सबसे चर्चित किताब इनकी यही है, वॉर एंड पीस। एक बुक है इनकी अन्ना कैरेनिना, अन्ना कैरेना, ये इनकी बुक का नाम है। ओके, तो ये गांधी जी के बारे में कि वो किससे प्रभावित थे, उनका फैमिली ट्री क्या था, कैसे उनकी अफ्रीका यात्रा हुई, अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, और आके वो वापस आ गए भारत में। तो उम्मीद करूंगा ये सारा घटनाक्रम आप समझे होंगे। ठीक है सर, मैंने आपके हर एक शब्द के हस्तलिखित नोट्स बहुत ही सुंदर लिपि में बनाए हैं। सुंदर लिपि मतलब लिपि तो एक ही होगी ना, देवनागरी या रोमन में लिखा होगा। आपका दिल खुश हो जाएगा देखकर। बस आप तो समझ में आई सारी चीजें। अब बताइए आप सब लोगों का क्या क्वेश्चन था? आप बुक के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये होमवर्क थी, कक्षा खत्म, क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये होमवर्क का आंसर है, बाकी सारे साथियों की कक्षा खत्म होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इस दोनों आए हुए हैं तो कैलकुलेशन करना बोलेगा।